प्रेमी सज्जनों सभी को मेरा सादर नमस्ते। वेद का एक मंत्र है यजुर्वेद का, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं वैनान्य हेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मंत्र सुना होगा, परिचित होगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये मंत्र है, जिसे कि ईशोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है और अत्यंत इस पे व्याख्याएं भी बहुत सारी हुई हैं। तो ये मंत्र कहता क्या है? तो ये भी मंत्र बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा में है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते जाओ। क्यों कर्म करते जाएं? तो आगे बोला जिजीविषेशतं समाः। समाः अर्थात वर्ष और शतम अर्थात 100 वर्ष। अब जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा। यदि 100 वर्षों तक आपको जीने की इच्छा है तो क्या करते रहना है? हमें कर्म करते रहना है। तो क्या सिद्धांत निकल कर आएगा इस मंत्र से? यदि 100 वर्ष की आयु हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म करने पड़ेंगे। और यदि हम कर्म नहीं कर रहे, आलसी बैठे हैं, तो हमारी 100 वर्ष की आयु नहीं होगी। तो आपने देखा होगा आज बहुत कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं कि जो 105 वर्ष जी लेते हैं, 121 वर्ष तक जीते हैं, 100 वर्ष तक जीते हैं, 96 वर्ष तक जीते हैं। वो तब जी पाते हैं जब उन्होंने अपनी युवा अवस्था में कर्म किए होते हैं, आलसी नहीं बैठते। तो देखिए आप कर्म होता क्या है, किसे हम कहते हैं कर्म? बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हाथ हिलाना, आंखें झपकाना, पलक झपकाना, ये सब भी वो कर्म की श्रेणी में गिनते हैं कि ये भी सब क्या है? कर्म है। लेकिन दर्शन शास्त्र में कर्म की ये परिभाषा नहीं है। दर्शन शास्त्र में कर्म की परिभाषा है कि जब चेष्टा विशेष में क्रिया की जाती है तो उसे कर्म कहते हैं। क्रिया के पीछे चेष्टा विशेष होनी चाहिए, अन्यथा सभी क्या है? क्रिया है। आंख हिलाना क्रिया है, माइक पकड़ना ये भी क्रिया है। लेकिन यदि आप चेष्टा विशेष कर रहे हो, कुछ सोच समझकर किसी क्रिया को कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। क्योंकि आज मेरा जो वक्तव्य है, मैं बोलूंगी कर्म फल के सिद्धांत पर, और कर्म फल को लेकर, इस कर्म की धारणा को लेकर संसार में अनेकों धारणाएं चल रही होती हैं, बहुत सारी। जैसे कि कोई कहता है कि कर्ता कोई और है और भोक्ता कोई और होता है। तो जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों को देख के व्यक्ति ये विचार करता है कि अरे ये तो कर्म किसी और ने किया, उसके कर्म का भरपाई हम कर रहे हैं, ये कर्म तो हमारे बाप दादा करते गए, आज तक उसका भरपाई हम कर रहे हैं। एक धारणा ये चलती है कि जो कर्म करता है वही फल भोगता है, जिसने जो कर्म किया वही उसका फल भोगेगा। तीसरी धारणा ये चल रही है कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, वो सब क्या है? हमारे कर्मों का फल है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, सही गलत, अच्छा बुरा, सब हमारे कर्मों का फल है। अच्छा, तीसरी धारणा वाले लोगों की शब्दकोश में फिर अन्याय शब्द नहीं रह जाता, क्योंकि उनका मानना तो ये है जो भी कुछ हो रहा है, सही गलत, हमारी गलती हो या ना हो, सब हमारे पिछले या इस जन्म के कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें फल मिल रहा है, इसलिए हमारे साथ आज ये हुआ है। तो उनकी शब्दकोश में भी अन्याय नाम का शब्द नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि अन्याय भी होता है। अगर यदि अन्याय नाम का यदि शब्द ना हो तो ईश्वर के अनगिनत नामों में से न्यायकारी नाम कैसे सिद्ध हो सकता है? यदि संसार में अन्याय की सत्ता ही ना हो, सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल हो, तो क्या ईश्वर का न्यायकारी होना आवश्यक है? फिर ईश्वर का न्याय कहाँ करेगा? न्यायकारी शब्द भी कब सिद्ध हो रहा है? जब संसार में अन्याय है, तभी तो न्यायकारी है। अन्याय ना हो हमारे साथ, हम ईश्वर पे विश्वास कर सके तो हमारे साथ न्याय ही करेगा, हमेशा जस्टिस होगा हमारे साथ, इसलिए ईश्वर को न्यायकारी कहते हैं। अब इसमें से आज कर्म फल के सिद्धांत को समझाते हुए हमारे दर्शन शास्त्र में ये कहा गया है कि कर्म नहीं जान सकते, ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए। कहना कर्मणो गतिः, ये गीता
गीता का वाक्य है कि कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत जटिल है, नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी कुछ मोटे मोटे आकलन कर रखे हैं कि जिसके आधार पर हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ बिंदु। जैसे कि कर्म का केवल फल ही नहीं होता, कर्म का क्या होता है, मेरे साथ दोहराइए, परिणाम, प्रभाव और फल। एक होता है फल, परिणाम, प्रभाव। फल किसे मिलता है, तो ये ना यत्कृतम स तत्फलं भुङ्क्ते, जिसने जो कर्म किया उसका फल वो प्राप्त करेगा। तो जो भी कर्म करेगा उसका फल उसी को मिलेगा, अन्य किसी को नहीं मिल सकता। ये है कर्म का फल। कर्म का परिणाम ये है कि कर्म तो किसी और ने किया है, लेकिन उसका परिणाम, उसकी हानि या लाभ सामने वाले व्यक्ति को मिल जाती है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कई बार देखेंगे आप, एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन खबर सुनते रहते हैं, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, वो मर गया। तो जो ये एक्सीडेंट होते हैं इसमें क्या है, एक्सीडेंट करता कौन है, ड्राइवर करता है, लेकिन उसका, जिसे हम अपनी देशी भाषा में कहते हैं कि उसका फल मिल रहा है, वो फल नहीं है। जिसके चोट लगी है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे क्या मिला है, वो कर्म का परिणाम मिला है, कर्म का फल से मिला है। अच्छा, कर्म का प्रभाव क्या होना है, तो जो ना तो कर्म करने वाले को उसका प्रभाव होगा और ना सामने वाले को। कर्म का प्रभाव अन्य को हो सकता है, कोई किसी को भी हो सकता है कर्म का प्रभाव। अब कैसे, तो अब इसी उदाहरण से हम समझेंगे तीनों को। तो एक्सीडेंट जैसे मैंने बताया, तो जो इस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया उसका फल उसे क्या मिलेगा, या तो उसे जानबूझ के क्या होगा, तो उसे जेल हो जाएगी, और यदि जानबूझ के उसने नहीं किया, गलती से हो गया है, तो हुआ तो है, सावधानी नहीं रखी, गलती तो है कुछ ही अंश में सही, तो उसे भुगतान करना पड़ता है। क्या भुगतान करना पड़ता है, कुछ उसे इलाज करना पड़ता है, जिसकी हानि हुई है कुछ उसे पैसे देने पड़ते हैं उसे, और यदि वो पैसे बिना दे भाग जाए तो फिर उसको फल कैसे मिलेगा, ना तो उसे हमारे द्वारा मिला, ना सरकार के द्वारा मिला, ना पुलिस के द्वारा उसे फल मिला, तो उसे फिर फल मिलता है उस ईश्वर की ओर से। जो फल हमें संसार में इंसानों से नहीं मिलते, तो समझ लीजिए उसका फल ईश्वर की व्यवस्था में जरूर मिलेगा। परिणाम क्या है, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसको चोट लगी, उसकी तो हानि हुई है, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया है, और हो सकता है उसके कभी कभी चोट इतनी गहरी लग जाती है, निशान नहीं जाते, परिणाम हुआ है ये। हम ये नहीं कह सकते कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके पिछले जन्म में या इस जन्म में कोई कर्म ऐसे रखे होंगे जिसके कारण आज ही उसका एक्सीडेंट हुआ, अन्य किसी का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ, इसमें ये सारी बातें नहीं होगी। यदि हम चिंतन करने जाएंगे तो हो सकता है कि उसका पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, पूरा निरीक्षण करना पड़ेगा कि सामने से जो व्यक्ति आ रहा था, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति की गलती कितनी थी, वो सावधानी उसकी थी या नहीं थी, या बिल्कुल निर्दोष था। यदि थोड़ी सी भी गलती है तो भी यहाँ भी उसका फल थोड़े अंश में जुड़ेगा। मैं इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कर्म को समझना अत्यंत ही जटिल है। हम नहीं समझ सकते कब परिणाम मिल रहा है, कब फल मिल रहा है, हम बस मोटा मोटा समझ सकते हैं। कभी आकलन किया जाएगा कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ कि वास्तव में उसकी गलती थी या नहीं थी। यदि गलती थी तो समझ लीजिए कुछ तो उसके भी कर्म थे जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ, और यदि उसकी गलती नहीं थी तो क्या हुआ, उसको कर्म का, किसी और के कर्म का परिणाम भुगतना पड़ा। अच्छा, प्रभाव क्या होगा, प्रभाव ये है कि एक्सीडेंट को तो और लोग भी देख रहे हैं, और जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके घर वालों पे भी कुछ प्रभाव आता है कि नहीं आता, उसके घर वाले, बीवी, बच्चे, माँ, पिता दुखी होते हैं, तो ये क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। अब यहाँ ये नहीं कहेंगे अरे फलाने का बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो जरूर इन्होंने कुछ कर्म किए होंगे तभी तो इनके बाद का एक्सीडेंट हुआ है, और किसी का क्यों नहीं हुआ। सड़क पे तो बहुत लोग चलते हैं, हजारों लोग चलते हैं,
क्वेश्चन तो इसी का क्यों हुआ। तो हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि कुतर्क होते हैं कि अरे इसी के घर का हुआ तो मतलब इसने कुछ कर्म कर रखे हैं, ये नहीं होता। समझ में आया? इतना समझ में आया होगा। अब एक है अन्याय की सत्ता देखी जाती है। क्यों अन्याय कब कहते हैं? आपने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी होंगी कि जिसमें आप ये कहेंगे कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, तो उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं गर्भ में मर जाते हैं, अभी तो उसने संसार में आके किसी का चेहरा तक नहीं देखा, वो फिर भी मर जाता है, तो वो क्या उसके कर्म का फल था? क्या था वो? तो यहाँ प्रश्न उठता है। तब ये है कि हो सकता है कर्म का परिणाम हो सकता है उसके साथ अन्याय हो बच्चे के साथ। कैसे अन्याय किया गया हो? तो हो सकता है माता ने उसके गर्भ में देखभाल अच्छी तरह से ना की हो, लापरवाही बरत दी हो, या डॉक्टर की लापरवाही हो, डॉक्टर ने कुछ गलत दवाई दे दी हो, ज्यादा दवाई दे दी हो, या सही दवाई ना दी हो, कुछ भी इसमें हो सकता है। तो उन्हीं के किए हुए का परिणाम कौन भुगतता है? फिर वो बच्चा। और जिसके साथ हम कहते हैं कि ये अन्याय होता है। हम कहते हैं कि इस बच्चे की क्या उम्र इतनी छोटी थी? ये भी कुछ कर्म का फल होगा, क्योंकि गर्भ में जब बच्चा आता है तो जीवात्मा जब आता है तो गर्भ में वो कोई खुश नहीं होता, बहुत दुखी होता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वो गर्भ में रोता है, ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहा होता है। जब आता है बच्चा तो उसके हाथ यूं होते हैं टुकड़े हुए, हाथ जुड़े हुए, वो अंदर प्रार्थना कर रहा होता है ईश्वर से कि मुझे इस जेल से निकालो। गंदगी में तो पड़ा ही रहता है, और कोई भी जीवात्मा गंदगी में रहना पसंद नहीं करता, तो अंदर ही अंदर ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो बहुत लोगों की धारणा ये चल रही होती है कि इस जीवात्मा के कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसे बुरे कर्म होंगे, कुछ 10%, कि जिसके आधार पे बस ईश्वर ने इसको इतनी ही आयु दी, बस उसे गर्भ का दुख झेलने को दिया। लेकिन अब इसके साथ अन्य लोग भी तो जुड़े हुए हैं, केवल वो बच्चा ही तो नहीं है। अब देखिए कर्म का प्रभाव कहाँ तक पड़ता है, इसका परिणाम कहाँ तक जाता है। हम यदि सोचेंगे तो हमारी बुद्धि छोटी पड़ जाएगी, लेकिन ये कर्म का सिद्धांत हमारे समझ में नहीं आएगा। माता का क्या दोष था कि जो उसके घर में खुशहाली आई थी वो खुशहाली अब चली गई। अन्य परिवारजनों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, माहौल थोड़ा दुखी हो जाता है। उसका परिणाम ये भी पड़ता है, कई माताओं के साथ ऐसा होता है कि बाद में फिर बच्चा ही नहीं ठहरता। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये हम क्या समझें कि वास्तव में ये कर्म का फल है या परिणाम है? तो यहाँ हम ऐसे ही समझ सकते हैं। हमें फिर आत्म निरीक्षण करना पड़ता है अपने जीवन का। तो यहाँ देखें कि क्या कोई मैंने तो गलत कदम नहीं उठा लिया, मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी माता ने, या कोई डॉक्टर से तो गलती नहीं होगी। ये यदि हम मोटा मोटा निरीक्षण करते हुए हम कुछ तो हमें समझ में आता है। अपनी गलतियां तो मनुष्य हर कोई जानता है कि मेरी क्या गलती थी, बेशक वो दूसरों को ना बताए। तो यदि उसे फिर भी अपनी गलती नहीं दिखाई देती, कोई भी असावधानी उसे दिखाई नहीं देती माता को, तो हो सकता है इस बच्चे का वो कर्म फल हो। क्योंकि जो कर्म फल है, जो कर्माशय है, वो हमें 3 रूपों में मिलता है, जाति, आयु और भोग में। हमारी जाति क्या है? जाति ये नहीं है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शर्मा, गुप्ता, अग्रवाल, महेश्वरी, ये नहीं है जाति। जाति मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति है, पक्षी है हम, पक्षियों में भी हम कौन सी प्रजाति है, ये जाति का निर्धारण होता है। दूसरा, हमारी आयु कितनी दी है। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा सिद्धांत काम कर रहा होता है कि हमारी आयु 10 वर्ष है, 21 वर्ष है, 22 वर्ष है, 50 वर्ष है, 40 वर्ष है, 100 वर्ष है, कितनी वर्ष है। अच्छा, अभी जो ये मैंने वेद का मंत्र बताया, यदि आयु पहले से निश्चित होती, कुछ आयु तो निश्चित होती है, ईश्वर कुछ आयु निश्चित करके भेजता है, लेकिन आयु को घटाना और बढ़ाने का काम हमारे ऊपर भी होता है। जैसे कि आप मॉल में से गाड़ी लेकर आए, अब वो गाड़ी लेकर आए तो उसकी एक क्षमता होती है, जैसे कि ये गाड़ी 10 साल तक चलेगी। कुछ गाड़ियों की आयु बन जाती है कि भाई आप सर्विस कराते रहिए, गाड़ी की जो उम्र है वो 10 साल है। यदि आप 10 साल, कहीं कहीं राज्यों में भी है, यदि 10 साल पुरानी आप गाड़ी चलाओगे तो आपको कुछ भुगतान भुगतना पड़ता है और वो गाड़ी जब्त कर ली जाती है। तो जैसे अब गाड़ी कोई
बहुत ही बुरी तरीके से चला रहा है, आए दिन वो रोड पर एक्सीडेंट कर रहा है, तो क्या वो गाड़ी 10 वर्ष तक चलेगी? नहीं चलेगी। 10 वर्ष में से वो गाड़ी 2-3 साल में ऐसी खटारा दिखने लगेगी, पता नहीं कौन से जमाने की ये गाड़ी खड़ी है। उसी तरह से एक गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से देखभाल से, बहुत पूरी केयर के साथ रखता है, टाइम टू टाइम वो सर्विस करा रहा है और बचा के रख रहा है, अपनी जान चली जाए लेकिन गाड़ी को खरोच नहीं होनी चाहिए, बहुत संभाल के रख रहा है। तो उसकी जो गाड़ी है वो देखेंगे कि 10-20 साल बाद भी उसकी गाड़ी चमचमाती रहती है। तो ये गाड़ी को उम्र उसने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? क्रेता ने। उसी तरह से हमारे शरीर की आयु कुछ निश्चित होती है। अब जैसे कहते हैं कि शरीर की जो आयु है वो 100 वर्ष की आयु है। अब जब तभी तो मंत्र में बोला है यदि आप अपनी पूरी आयु करना चाहते हैं तो आपको कर्म करते रहना है, ये मंत्र आया। लेकिन 100 वर्ष की आयु हमें मिल तो गई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उल्टा सीधा खा रहे हैं, जब मर्जी तब सो रहे हैं, जब मर्जी तब उठ रहे हैं, दिनचर्या का कोई पालन कर नहीं रहे। इसकी शरीर भी ऑयलिंग मांगता है, शरीर को भी ऑयलिंग, ये भी तो एक मशीन है। जैसे हर मशीन को एक सर्विस की जरूरत होती है, ऑयलिंग की जरूरत होती है, उसी तरह से इसको भी जरूरत होती है हमारे शरीर को। हम सही आहार नहीं कर रहे तो क्या ये हमारे शरीर की गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, ये बीच में हो जाएगी। तो क्या जितनी अब उसमें लोग क्या समझ लेते हैं, मान लीजिए किसी ने शरीर की देखभाल नहीं की पूरी ढंग से और वो 21-22 वर्ष की उम्र में चला गया युवावस्था में, तो लोग क्या कहते हैं? अरे उसके कर्म फल ये होगा, वो इतनी छोटी उसे आयु मिली है। नहीं। और लेकिन कोई ऐसा भी होता है, अब यहाँ दूसरे की धारणा ये आती है क्योंकि समाज में ये हम देखते हैं। एक यही नहीं है कि वेद ही काव्य, ईश्वर के 2 काव्य हैं, एक तो ये है श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य तो वो है कि जो वेद है, श्रुति, और दृश्य जो हमें संसार में दिखाई देता है। तो संसार में जो तो दिखाई दे रहा है उसके आधार पे भी तो हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। तो संसार में क्या दिखाई देता है? संसार में ये भी दिखाई देता है कि जो जुआरी है, व्यभिचारी है, उसकी उम्र ज्यादा है कि नहीं? उसकी उम्र ज्यादा। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, अरे वो तो इतना अच्छा आदमी था लेकिन जल्दी ही चला गया। और एक ये है कि इनको मौत नहीं आ रही, जो क्षिप्त होते हैं या छिन्न भिन्न जिनके अंग होते हैं, ऐसा प्रश्न उठता है होगा। तो इसका कारण क्या है? तो क्या भगवान अन्याय कर रहा है या भगवान की कृपा और गलत लोगों के साथ है और अच्छे लोगों को वो जल्दी बुला लेता है? आखिर इसके पीछे विज्ञान क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे? तो यहाँ ये काम है, एक तो ये है कि जो सही आदमी होता है वो सबसे पहले क्या करता है? चिंता करता है। और हमारे शास्त्र में क्या कहा है? चिंता चिता के समान है, जितनी ज्यादा चिंता ये समझिए उतनी जल्दी चिता है पास में। और जो मंदबुद्धि है उसको कोई चिंता होती है? कोई भी चिंता नहीं होती, वो मजे से रहता है, जैसे भैंस रहती है, सुन रहे थे ना सुबह, उसी तरह से उसकी जिंदगी होती है। तो जब वो चिंता से इतनी दूर है तो उसकी चिता भी बहुत दूर होती है। हालांकि उसके अंग फिर भी खराब हो जाते हैं, लिवर काम करना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी मशीन चल रही होती है एक सीमा तक। और एक अच्छे भले आदमी की क्या होती है? तो बेचारा चिंता इतनी करता है कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, बहुत छोटी छोटी बातों पे चिंता करने लग जाता है। ये अच्छे जो व्यक्ति होते हैं इसलिए जल्दी जाते हैं। तो यदि एक दूसरी शिक्षा क्या मिल रही है कि चिंता को छोड़ दीजिए, चिता से भी दूर रहेंगे आप अपनी पूरी आयु को जी पाएंगे। शुद्ध आहार हो, सीमित आहार हो, मित आहार हो, तो और साथ में चिंता मुक्त आपका जीवन हो और थोड़े व्यायाम करते रहिए, फिर देखिए कि कौन आपको 100 वर्ष की आयु से रोकता है। लेकिन आज तो इन सबके हमें कर्मों का परिणाम ही तो भुगतना पड़ रहा है। अच्छा ये क्या है? तो खाद्य पदार्थों में इतनी मिलावट हो रही है, इसका क्या है? इसका भी संबंध हमसे जुड़ा हुआ है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वियां हैं और हमारे पृथ्वी पे कहीं वेद हो सकता है कि कहीं बहुत ही अच्छा जीवन हो, कहीं ऋषि मुनि हो, और कहीं हो सकता है इससे बदतर जीवन हो, और कहीं हो सकता है इससे थोड़ा सीमित जीवन हो, थोड़ा ऊपर। तो जब हमारे कुछ कर्म ऐसे ही होंगे तभी तो हमें ये भोग मिला
ये सब चीजों की छूट रही है, भोग कि हमें साधन कैसे मिल रही है, हमारी आयु कितनी है, फिर हमारे साथ में साधन कितने हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, दूसरा बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है, दोनों को मनुष्य जीवन मिला है, दोनों की आयु भी समान है, लेकिन किसमें अंतर हो गया, फिर भोग में अंतर हो गया, दोनों के साधन अलग है। एक को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और दूसरे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जो मेहनत करके आया है वो इस जन्म में बैठ के खाएगा, और यदि इस जन्म में वो यदि मेहनत नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, उसका पुण्याशय जो था वो तो कम होता जा रहा है। तो अगले जन्म में उसकी गाड़ी फिर किससे शुरू होगी, जीरो से। और जो व्यक्ति इस पिछले जन्म में कर्म नहीं किए उसने, देखना ये सर्कल किस तरह से चलता रहता है। हालांकि हमें किस कर्म का क्या फल मिलता है हम ये नहीं कह सकते, ये तो ऋषि मुनि तक नहीं बता सकते कि तुम्हें किस कर्म का ये फल मिला है, लेकिन मोटा मोटा आकलन कीजिए जिससे कि हमें ईश्वर का डंडा दिखाई दे और हम सही तरीके से चले। ये ईश्वर ने जो ये दृश्य काव्य बनाया है ना, इसलिए बनाया है कि ये उसे पता था कि बाद में जाके ये मनुष्य इतना ज्यादा मतलब मन बेकार इसकी बुद्धि हो जाएगी, भ्रष्ट बुद्धि हो जाएगी कि ये बाद में मैं करेगा, ये पढ़ेगा नहीं शास्त्रों को। इसलिए भगवान ने ये भी बताया, ये संसार बनाया कि तुम अब इससे सीख लो, लेकिन हमारी बुद्धि तो पता नहीं क्या है कि हम इससे भी नहीं सीख पाते। नहीं तो ये तो आए दिन जो ये घोड़े है, भैंस है, गाय है, मंद बुद्धि है, जिनके हाथ नहीं है, लूले बहरे, कितने लोगों को हम देखते हैं, गरीब लोगों को देखते हैं, फिर भी ये इसलिए दिखाई दे रहा है कि हम कुछ संभल जाए। तो भोग है, भोग नहीं है, तो पिछले जन्म में कर्म नहीं करके आ रहा है, इसलिए आज वो घिस रहा है, मेहनत कर रहा है। और ऐसा नहीं कि मेहनत का फल नहीं मिले, जितनी मेहनत करता है उसे कुछ ना कुछ अंशों से फल मिलता है, तब जाके वो कामयाब हो पाता है। तो कर्म की गति इतनी जटिल है। अब है कि अन्याय जो हो रहा होता है, जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण बताया कि वो जो बच्चा है, छोटे बच्चे का क्या था, तो हम कैसे समझेंगे उसे फल है कि अन्याय है। तो बहुत सारे विद्वान अब ऐसा मानते हैं कि उस बच्चे के साथ फिर अन्याय हुआ होता है, क्योंकि माता भी सही थी, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं किया, तो समझ लीजिए उसे पिछले जन्म का कुछ आयु कम मिली है, हो सकता है उसे अगले जन्म में और बढ़िया योनि मिले। और यदि माता पिता की गलती से हुआ है तो समझिए उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है। और अन्याय की भरपाई फिर कैसे होगी, ईश्वर के दरबार में होगी, ऐसी बात नहीं है। फिर उस बच्चे को, उस जीवात्मा को ईश्वर कहीं और करेगा और कहीं माता पिता के गर्भ में भेजेगा। तो इस तरह से ये है कर्म फल का सिद्धांत। तो बात चल रही थी, वेद मंत्र कहता है कि यदि आपको कर्म 100 वर्ष की आयु चाहिए तो कर्म करते रहिए। अब कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सकाम कर्म और दूसरे होते हैं निष्काम कर्म। अरे सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या अंतर है इन दोनों में? जी, निष्काम कर्म यदि किए जाते हैं तो इनका कोई फल नहीं मिलता, और यदि फल नहीं मिल रहा तो हम इस संसार में आने के बंधन को काट रहे हैं। और यदि हम सकाम कर्म कर रहे हैं, कुछ पाने की इच्छा से कर्म कर रहे हैं, तो आपका कर्म फल बनता जा रहा है। और जब कर्म फल बनता जा रहा है तो सीधी सी बात है, आप इस संसार में आने की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप निष्काम कर्म करेंगे तो ये जो संसार में आने का जो बंधन है वो हमारा कर्म फल है, हमारे कर्म है, इसलिए हमें इस संसार में बार बार आ रही है। आज से निष्काम कर्म यदि हम करना शुरू कर दे तो जो भी हम कर्म करें उसका फल ही नहीं होगा। जब फल ही नहीं होगा तो हम किसके आधार पे संसार में आएंगे? तो अब मेरा शायद समय पूरा हो रहा है, तो अब आगे की चर्चा ये होगी कि वास्तव में संसार में आने से हम कैसे रुके और क्या संसार में रहने में हमें आनंद है या दुख है। आगे की चर्चा इस विषय पे होगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इति ओम शांति।